हैं, जिन्होंने आज जो 21 दिन की फास्टिंग प्रेयर में हमारी मिनिस्ट्री के साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो सच में ये परमेश्वर के पीछे चलने का जो उन्होंने निर्णय लिया कि यस परमेश्वर के हम 21 दिन की फास्टिंग प्रेयर में आपके पीछे चलेंगे और खुदावंद सच में हम तेरी अगुवाई को मांगेंगे। जितने लोग इस फास्टिंग प्रेयर में जुड़े हुए हैं और शामिल हो रहे हैं और सच में प्रार्थनाएं कर रहे हैं, परमेश्वर का आत्मा आपके जीवन में कार्य करेगा और जैसे जैसे आपकी फास्टिंग बढ़ती जाएगी उतनी तरीके से आप स्पिरिचुअली तौर से आप मजबूत होते चले जाएंगे। परमेश्वर का आत्मा आपको बदलना शुरू करेगा। आप देखोगे आपके भीतर, आपके अंदर बदलाव। मसीह के नाम में आप सभी को जय मसीह की। चलिए आज हम बात करने वाले हैं जो प्रोफेट विजेंद्र सिंह का जो चर्च में हो रहा था, यानी बोलते हैं प्रोफेट विजेंद्र सिंह की फास्टिंग, यानी फास्टिंग करते हैं, यानी फास्टिंग का मतलब क्या होता है नहीं जानते कि फास्टिंग का मतलब ये नहीं कि अगर हम फास्टिंग कर रहे हैं तो हम अपने शरीर को दुख दे रहे हैं या फिर हम दूसरों को दिखाने के लिए फास्टिंग कर रहे हैं। फास्टिंग का मतलब ये है कि हम यस परमेश्वर हैं, यानी परमेश्वर के तहत मैं आपके नजदीकी आना चाहता हूँ। मैं फास्टिंग इसलिए करता हूँ कि आपकी इच्छा पर चलना चाहता हूँ, मैं आपके मार्गदर्शन पर चलता हूँ और फास्टिंग में आप परमेश्वर के नजदीकी आते हैं। परमेश्वर ने आप एक अपना ऐसा कनेक्शन बनाना शुरू करते हैं कि मजबूत होना शुरू होते हैं। तो सच में जो आत्मिक युद्ध चीज के लिए तैयार करती है। हालेलुया। तो जितने लोग आज हमें आप परेशान हो, चिंताओं में हो, आपकी लाइफ में ऐसी प्रॉब्लम है, आप काफी समय से आप स्ट्रांग देख रहे हैं, इफ ट्रस्ट को इफ फेस कर रहे हैं हो, लेकिन अगर आपका विश्वास परमेश्वर की ओर है, आप प्रार्थनाएं कर रहे हैं हो, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि आप फास्टिंग करो। परमेश्वर चाहता है कि आप फास्टिंग के द्वारा उसके समीप आओ, क्योंकि जब हम फास्टिंग करते हैं तो हम आत्मिक तौर से मजबूत होते हैं, चले जाते हैं और शरीर तो तौर से हम अपने आप को कमजोर करके, क्योंकि आत्मा को, जीवित आत्मा को मजबूत होना जरूरी है। अगर आप चाहते हैं कि यस मैं स्पिरिचुअल तौर से बंधु, मैं स्पिरिचुअल तौर से मजबूत होता चला जाऊं, तो आप अपना फैसला लेना शुरू करो, आप फास्टिंग करना शुरू करो। और जितने लोग एक ही दिन में हमारे साथ जुड़े हैं, फास्टिंग कर रहे हैं, आप विश्वास करना, जब यह फास्टिंग कंप्लीट होगी उसके जीवन में बड़ी ब्लेसिंग होगी। आपके जीवन में नई आप स्पिरिचुअली अपने जीवन के ग्रोथ को देखोगे, आप स्पिरिचुअली गिफ्ट को अपने अंदर देखोगे। तो हालेलुया, क्योंकि ये फास्टिंग जो आप कर रहे हो ये आपको परमेश्वर की ओर लेकर जाएगा, आपके मार्ग को परमेश्वर की ओर लेकर जाएगा। आपकी जो एक सीढ़ी जो आप तैयार कर रहे हो, वो सीधी आपकी परमेश्वर के पास जाने के लिए तैयार हो रही है। अब आना शुरू हो गया, आपके अंदर कुछ चेंज आना शुरू हो गया। हालेलुया। जितने लोग आज की फास्टिंग प्रेयर में जुड़े हैं, विश्वास करते हैं सच में खुदा का आत्मा आज आपके जीवनों में कार्य करेगा। हालेलुया। क्योंकि जब हम फास्टिंग करते हैं, फास्टिंग का मतलब ये नहीं है कि हाँ अगर हम फास्टिंग कर रहे हैं तो हम अपने शरीर को दुख दे रहे हैं या फिर हम दूसरों को दिखाने के लिए फास्टिंग कर रहे हैं। फास्टिंग का मतलब ये है कि यस परमेश्वर, मैं फास्टिंग के तहत मैं आपके नज़दीक आना चाहता हूँ, मैं आपकी इच्छा पर चलना चाहता हूँ, मैं आपके मार्गदर्शन पर चलना चाहता हूँ। फास्टिंग में आप परमेश्वर के नज़दीक आते हैं, परमेश्वर से आप एक अपना ऐसा कनेक्शन बनाना शुरू करते हैं कि यस, जब हम आत्मिक तौर से जब हम बढ़ते चले जाते हैं, मजबूत होना शुरू होते हैं, तो सच में जो हमें आत्मिक युद्ध जो हमें लड़ना है, ये फास्टिंग हमें उस चीज़ के लिए तैयार करती है। हालेलुया। तो जितने लोग आज, चाहे आप परेशान हो, चिंताओं में हो, आपके लाइफ में ऐसी प्रॉब्लम्स है, आप काफ़ी समय से आप स्ट्रगल देख रहे हो, एफर्ट्स को फेस कर रहे हो, लेकिन अगर आपका विश्वास परमेश्वर की ओर है, आप प्रार्थनाएं कर रहे हो,
लेकिन परमेश्वर चाहता है कि आप फास्टिंग करो। परमेश्वर चाहता है कि आप फास्टिंग के द्वारा उसके समीप आओ, क्योंकि जब हम फास्टिंग करते हैं तो हम आत्मिक तौर से मजबूत होते चले जाते हैं और शारीरिक तौर से हम अपने आप को कमजोर करके, क्यों? क्योंकि आत्मा को जीतना, आत्मा को मजबूत होना जरूरी है। अगर आप चाहते हो कि यस मैं स्पिरिचुअली तौर से बढ़ूं, मैं स्पिरिचुअली तौर से मजबूत होता चला जाऊं, तो आप अपना फैसला लेना शुरू करो, आप फास्टिंग करना शुरू करो। और जितने लोग 21 दिन में हमारे साथ जुड़े हैं, फास्टिंग करें, आप विश्वास करना, जब ये फास्टिंग कंप्लीट होगी आपके जीवन में बड़ी ब्लेसिंग्स होंगी, आपके जीवन में नई नई, आप स्पिरिचुअली अपने जीवन में ग्रोथ को देखोगे, आप स्पिरिचुअली गिफ्ट्स को अपने अंदर देखोगे। हालेलुया। क्योंकि ये फास्टिंग जो आप कर रहे हो ये आपको परमेश्वर की ओर लेकर जाएगा, आपके मार्ग को परमेश्वर की ओर लेकर जाएगा। आपकी जो एक सीढ़ी जो आप तैयार कर रहे हो, वो सीढ़ी आपकी परमेश्वर के पास जाने के लिए तैयार हो रही है। हालेलुया। परमेश्वर के पास नजदीक जाने के लिए तैयार हो रही है। हालेलुया। जब हम विश्वास करते तो सच में वो परमेश्वर हमारे जीवनों में कार्य करता है। हालेलुया। क्योंकि जब हम देखते हैं, जब हमने बाइबल के अनुसार हम देखते हैं, हम बहुत सी चीज़ों में देखते हैं कि जहाँ जहाँ बाइबल में जिस किसी ने फास्टिंग की, उसने परमेश्वर के अनुग्रह को देखा, परमेश्वर के बड़े कार्यों को देखा, परमेश्वर की बड़ी अगवाही को अपने जीवन में देखा। हालेलुया। जब मूसा ने 40 दिन की फास्टिंग की तो कैसा नूर उसके ऊपर परमेश्वर का आया था। वो जब भी 40 दिन जब वो परमेश्वर के पास जाता था, परमेश्वर से मिलता था, परमेश्वर से बात करता था, तो वो परमेश्वर का तेज उसके ऊपर ऐसा आता था कि जब वो पहाड़ी से नीचे आता था, जो लोग उसको देखते थे वो लोगों के ऊपर ऐसी शाइन आती थी कि वो लोग भी मूसा को नहीं देख पाते थे। वो तेज इतना ज्यादा ग्रो के साथ आता था कि वो मूसा को क्लियर नहीं देख पाते थे। तो मूसा को जब उनसे बात करनी होती थी तो क्या करता था? मूसा ओढ़ना लेके रखता था। हालेलुया। जब आप परमेश्वर के नजदीक जाते हो, जब आप परमेश्वर के नजदीक जाते हो तो आप अपने जीवन में परमेश्वर के तेज को देखते हो, आप अपने काम में परमेश्वर के तेज को देखते हो, आप अपनी फैमिली में परमेश्वर के तेज को देखते हो। अगर आप चाहते हो कि यस परमेश्वर मैं चाहता हूं कि तू मेरे जीवनों में कार्य कर, हर एक परिस्थितियों में मुझे संभाल, जब हम इस बात को समझ जाते हैं कि यस एक फास्टिंग के द्वारा हम अपने आप को आत्मिक तौर से मजबूत कर सकते हैं, तो हमें जरूरी है। कई बार हमें बार बार परमेश्वर अगवाही करता है कि तू प्रार्थना कर, प्रार्थना कर, प्रार्थना कर, लेकिन हम क्या करते हैं? हम उस बात को अनसुनी करते हैं, उन वर्ड्स को हम इग्नोर करते हैं, क्योंकि हमें सुनाई नहीं देता, हमें तो हल्का सा सुनाई देता है। बार बार हमारे मन के अंदर परमेश्वर डालता है कि तू फास्टिंग करना शुरू कर, तू प्रार्थना करनी शुरू कर, लेकिन हम क्या करते हैं? हम अपने आप को कमज़ोर करते हैं। और जब हम उस जगह पर अपने आप को कमज़ोर करते हैं तो नई विपत्ति हमारे सामने आ जाती है, नई प्रॉब्लम को फिर हम अपने जीवन में फेस करना शुरू करते हैं। लेकिन जब हम आत्मिक तौर से, जब हम प्रार्थनाओं में, वचनों में संगति परमेश्वर के साथ कर रहे हैं, जुड़े हुए हैं, तो परमेश्वर कहता है ऐसी कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी। वह अपने दूतों को तेरी निमित्त आज्ञा देगा कि जहां कहीं तू जाए वहां तेरी रक्षा करे। हालेलुया। जब आप खुदा के साथ, आप परमेश्वर के साथ रूह और सच्चाई के साथ जुड़े हुए हैं तो वो परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा, वो आपकी परिस्थितियों को बदलेगा। हालेलुया। हमें लगता है हम काम के लिए फास्टिंग कर रहे हैं, प्रॉब्लम्स के लिए फास्टिंग कर रहे हैं, कुछ पाने के लिए फास्टिंग कर रहे हैं, लेकिन हम ये नहीं जानते कि एक्चुअल प्रॉब्लम है क्या। हमें पता है कि अगर हमें कुछ पाना है, अगर हमें पता है कि मेरे लाइफ में ये प्रॉब्लम आ रही है, उसके लिए मैं फास्टिंग कर लेता हूँ, लेकिन हमें एक्चुअल में पता ही नहीं है कि हमें फास्टिंग करनी किस चीज़ के लिए। हम उस चीज़ के लिए कि प्रभु मैं नई गाड़ी लेना चाहता हूँ, प्रभु मेरे लिए इंतज़ाम कर, फाइनेंस का इंतज़ाम कर, मैं विश्वास करता हूँ प्रभु मुझे गाड़ी मिल चुकी है यीशु मसीह के नाम से। हम फेलियर को फेस करते हैं, डिमोशंस को फेस करते हैं, लेकिन एक्चुअल में हमें अभी तक यही नहीं पता कि एक्चुअल प्रॉब्लम है क्या। हमें उस चीज़ की जड़ ही नहीं पता। हालेलुया। हम सोचते हैं कि प्रभु से फास्टिंग करेंगे हम कुछ मांग सकते हैं, और नो डाउट प्रभु हमें देता है। जब हम खुदा से मांगते हैं परमेश्वर हमारे लिए रास्तों को खोलता है, परमेश्वर हमें देता है, लेकिन हम समझते क्या है कि प्रॉब्लम फिजिकली है। अगर किसी को बोल दिया है थायराइड हो गया तुझे, तो डिप्रेशन में है, तो वो पर्सन क्या करेगा? लोग उसको कहेंगे, डॉक्टर सजेस्ट करेंगे तो एक काम कर तू डॉक्टर के पास चला जा। लेकिन जो विश्वासी व्यक्ति होगा वो क्या करेगा? वो कहेगा कि नहीं, पहले मैं प्रार्थना करूंगा, मैं परमेश्वर के आगे रखूंगा। हालेलुया। हम उस चीज़ को
हल्के में लेने लग जाते हैं। छोटी छोटी चीज़ों को, छोटी छोटी सी प्रॉब्लम जब हमारी लाइफ में शुरू होती हैं तो हम उस बात की, उस प्रॉब्लम की जड़ को नहीं समझते। हम उस बात की सिर्फ हम उस सिचुएशन को समझते हैं, चलो कोई बात नहीं, अभी छोटी सी प्रॉब्लम है, कोई बात नहीं, हम डॉक्टर के पास चले जाते हैं। लेकिन वो छोटी छोटी प्रॉब्लम कब हमारे जीवन में बड़ी बन जाती है, तब जब बड़ी प्रॉब्लम हमारे जीवन में बन जाती है, तब हम परमेश्वर के पास रोते हुए जाते हैं, तब हम परमेश्वर के पास फास्टिंग में जाते हैं। क्योंकि हमने जिस टाइम शुरुआती उन जड़ों को, शुरुआती उन चीज़ों को हमने नहीं देखा। हालेलुया। जब एक सोल्जर है, सोल्जर को पता है कि मैंने लड़ाई लड़ने के लिए जाना है, मैंने अपने आप को तैयार करना है, तो क्या करेगा? जो उनके ऊपर जो ठहराया हुआ पर्सन होगा वो फिजिकली उनको तैयार करना शुरू करेगा। फिजिकली उसके अंदर स्ट्रेंथ देखेगा, बल देखेगा, अच्छे से देखेगा कि क्या ये बॉर्डर तक, क्या उस लड़ाई तक जाने के ये काबिल है। हालेलुया। वैसे ही हमारा जो युद्ध है, हमारा युद्ध कोई मांस और लहू से नहीं है। हमारा युद्ध उस अंधकार की उन शक्तियों के साथ है जिसके द्वारा हमें उसके ऊपर विजय पानी है। लेकिन अंधकार की उन शक्तियों के ऊपर विजय पाने के लिए हमें पता है बीमारी की स्पिरिट है, लाचारी की स्पिरिट है, गरीबी की स्पिरिट है, डिमोशंस की स्पिरिट है, फेलियर की स्पिरिट है, नशे की स्पिरिट है। ये सब चीज़ों का हमें पता है कि इन चीज़ों की स्पिरिट काम करती है, इन चीज़ों की पता है कि हाँ इन चीज़ों की ताकतें हैं। लेकिन उन ताकतों से लड़ने के लिए भी हमें भी स्पिरिचुअली हमें मजबूत होना होगा। अगर जब तक हम अपने आप को स्पिरिचुअली मजबूत नहीं करेंगे तब तक हम उन स्पिरिट से कैसे लड़ेंगे। हालेलुया। जब आप देखते हो, जब एक सोल्जर अपने आप को तैयार करता है, जब वो प्रॉपर अपने आप को तैयार करता है, तब उसको आगे बॉर्डर पे उसको लड़ाई के लिए भेजा जाता है। वैसे ही हमें परमेश्वर ने ये समय दिया कि हम अपने आप को फिजिकली नहीं, हम अपने आप को स्पिरिचुअली तैयार करें। जब हम अपने आप को स्पिरिचुअली तैयार करेंगे, जब हम स्पिरिचुअली मजबूत होंगे, तो हमारी लाइफ में चाहे कैसी भी परिस्थितियां क्यों ना आ जाए, कैसी भी प्रॉब्लम्स क्यों ना आ जाए, वो प्रॉब्लम्स हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। वो प्रॉब्लम्स है, हमें जब पता है कि हमें निकलने की हमारे अंदर वो स्ट्रेंथ है, वो बल, वो परमेश्वर हमारे साथ है, तो हमें डरने की ज़रूरत ही नहीं है। हालेलुया। इसलिए जब हम फास्टिंग करते हैं तो वो परमेश्वर हमें जड़ से मजबूत करता है, वो हमें अंदर स्पिरिचुअली मजबूत करता है। और जब हमें स्पिरिचुअली मजबूत करता है तो हमारी लाइफ में चाहे कैसी भी क्यों ना प्रॉब्लम्स आए, जब हम विश्वास करते हैं, जब हम प्रार्थना करते हैं और प्रार्थना के साथ जब हम वचन को क्लेम करते हैं, तो वो प्रॉब्लम भी हमारे जीवन से चली जाती है। हालेलुया। जब आप फास्टिंग कर रहे हो, आपकी फास्टिंग और आपकी प्रेयर एक ऐसी चीज़ है जो हर एक जड़ को ख़त्म कर सकती है। फास्टिंग में बंधन टूटते हैं। जब हम विश्वास करते हैं, फास्टिंग के द्वारा हर एक रोग खत्म किया जाता है। जब आप देखते हो, हिजकिया को देखते हो, जब उसको वो फोड़ा हो गया था तो उसने क्या किया? उसने कुछ नहीं किया, उसने अपने मुंह परमेश्वर की ओर घुमाया और उसने प्रार्थनाएं करनी शुरू करी, उसने मांगना शुरू करी, उसने घोषणाएं करनी शुरू करी। तो परमेश्वर ने कितना बड़ा चमत्कार उसके जीवन में किया, उसकी 15 साल आयु और बढ़ा दी। हालेलुया। जब अगर हमारा विश्वास परमेश्वर की ओर है तो परमेश्वर का कलाम क्या कहता है? जब हम देखते हैं नीति वचन के 3:25 में परमेश्वर का कलाम क्या कहता है? कहता, अचानक आने वाले भय से ना डरना, और जब दुष्टों पर विपत्ति आ पड़े तब ना घबराना, क्योंकि यहोवा तुझे सहारा दिया करेगा और तेरे पांव को फंदे में फंसने ना देगा। जब हम इस वचन को जब हम पढ़ते हैं, क्या करते हैं? अचानक से क्या होता है? अचानक से हमारे जीवन में प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। अचानक से ऐसी कोई समस्या आती है कि हम परेशान हो जाते हैं, हम डिमोटिवेट हो जाते हैं, हमें पता ही नहीं चलता है कि हम कहाँ करें, हम उस जगह के लिए हमें कोई रास्ता ही नहीं मिलता, हमें समझ में ही नहीं आता कि उस समय हम कहाँ जाएं। जब अभी हमने संडे का भी हमने प्रचार सुना, जब वहाँ पर परमेश्वर के दास ने कितना अच्छा प्रचार किया। कहते कि जब दाऊद जो अपने लोगों के साथ जब वो अपने जगह पर जब वो वापस लौटा तो क्या हुआ? अबीमेलेकियों ने क्या किया? वहाँ के जितने पुरुष थे उन सबको मार दिया, और सबको मारने के बाद जो उनके वाइफ थी, उनके बच्चे थे, उनको क्या किया? बंदी गृह में डाल दिया। उनको बंदी करके बंदी गृह में लेकर चले गए, मतलब उनको बंदी बनाकर लेकर चले गए। और क्या हुआ? जब उनको बंदी बनाकर लेकर चले गए, जो उस समय दाऊद के साथ के वो बहुत रोए पिटे। लेकिन क्या हुआ? जब उनके अंदर शक्ति ना बची तो क्या हुआ? वो उनका माइंड देखो, शैतान उनके जीवन में कैसा काम कर रहा है। वो शैतान उनके माइंड पे ऐसा काम करे कि उसी टाइम उन्होंने दाऊद के ही खिलाफ कर दिया। जो दाऊद के साथ गए थे, जो दाऊद के साथ खड़े थे, उन्होंने क्या कर दिया? उसी के ही खिलाफ कर दिया।
हालेलुया। जब कई परिस्थितियां हमारे जीवन में ऐसी आती हैं कि आप प्रार्थनाएं करो, आप परमेश्वर में बढ़ो, लेकिन आपके साथ वाले कब आपके खिलाफ हो जाए आपको पता ही नहीं चलता। आपके साथ वाले आपके लिए कैसी चालें चल जाए आपको पता ही नहीं चलता। वैसे दाऊद के साथ हुआ, और क्या हुआ, वो आपस में बातें करने लग गए कि इसी की वजह से सब कुछ हुआ है, इसी ने सब कुछ किया है, तो हम क्या करें, हम एक काम करते हैं, इसको मार देते हैं, इसके पथराव के साथ इसको मार देते हैं। अब आप ये चीज़ सोचो, आपकी लाइफ में भी ऐसी प्रॉब्लम्स आती है, लेकिन उस समय दाऊद ने क्या किया, उस समय उसने परमेश्वर को स्मरण किया। उसके पास इतना समय नहीं था कि वो प्रार्थनाएं करे, लेकिन उसने परमेश्वर को स्मरण किया। मतलब अगर आपके जीवन में अचानक ऐसी विपत्तियां आ रही है, अचानक ऐसी प्रॉब्लम्स आ रही है, तो कुछ नहीं करना, आप प्रार्थना में बैठ जाओ, आप फास्टिंग में चले जाओ। जो आपके विरोधी आपके सामने खड़े हुए हैं, जो आपको गिराना चाहते हैं, जो आपको डिमोशंस दिलाना चाहते हैं, जो ये कहते हैं कि ये कुछ कर ही नहीं सकता, परमेश्वर उन्हीं के सामने आपको खड़ा करेगा। परमेश्वर कहता मैं तेरी मेज ऐसे ऐसे लोगों के सामने सजाऊंगा। हालेलुया। मैं तुझे पूंछ नहीं, मैं तुझे सिर ही ठहराऊंगा। जब परमेश्वर ने आपको बोल दिया कि वो आपको पूंछ नहीं, उसने आपको सर ठहराना है, तो आप क्यों भूल जाते हैं? आप ये सोचो, बाकी सब नहीं, आप एक मेन कैरेक्टर हो अपनी कहानी का। आपको परमेश्वर ने रचा है, आपकी स्टोरी चल रही है, और आपको परमेश्वर ने रचा है अपनी स्टोरी मेंटेन करने के लिए, अपनी स्टोरी चलाने के लिए। आपकी जब हम एक गेम्स देखते हैं, जब बच्चे गेम खेलते हैं तो क्या करते हैं, वो एक लेवल क्रॉस करते हैं और फिर उसके बाद दूसरा लेवल क्रॉस करते हैं। वैसे भी हमारी लाइफ है। हमारी लाइफ में थोड़ी सी स्ट्रगल्स आएंगे, थोड़े से एफर्ट आएंगे, परमेश्वर के साथ बने हुए हैं, प्रार्थनाओं में बने हुए हैं, संगति में बने हुए हैं, फास्टिंग में जुड़े हुए हैं, फास्टिंग करते हैं, तो क्या होगा, वो छोटा छोटा सा जो लेवल होगा, वो लेवल क्या होगा, जैसे एक लेवल खेला, फिर उसमें हम जीत जाएंगे, फिर हम अगले लेवल में बढ़ेंगे, फिर उसमें हर्डल्स आएंगे, उसमें फिर ट्रबल्स आएंगे, फिर उसके बाद परमेश्वर की संगति में जाएंगे, परमेश्वर के साथ बने रहेंगे, परमेश्वर उसमें और बल शक्ति देगा, ऐसी बुद्धि देगा कि वो दूसरा लेवल भी हमारी लाइफ में कंप्लीट होगा। तो जो हमारी लाइफ है वो भी एक गेम की तरह है। अब हम आपके सामने ठहरा दिया कि परमेश्वर का मुकुट है आपके सामने, आपने उस मुकुट को हासिल करना, आपने उस गोल को अचीव करना है। तो उस गोल को अचीव करने के लिए जो छोटे छोटे हर्डल्स है, जो छोटे छोटे ट्रबल्स है, उसको आपको फेस करना होगा, उसको आपको देखना होगा, उसमें आपको जीतना होगा। जब आप उन लेवल्स को कंप्लीट करोगे, उन सीढ़ियों को बढ़ते जाओगे, तब आप उस गोल को अचीव करोगे। हालेलुया। तो वो हम कैसे कर सकते हैं? वो हम प्रार्थना के द्वारा कर सकते हैं, वो हम परमेश्वर की संगति के द्वारा कर सकते हैं, और लास्ट जो सबसे बड़ी चीज़ है, फास्टिंग के द्वारा हम कर सकते हैं। जब हम फास्टिंग करते हैं तो फास्टिंग के द्वारा हम अपनी स्पिरिट को मजबूत करते हैं। हालेलुया। जब आज आप विश्वास करो कि नहीं परमेश्वर, अगर आपके कानों में आवाज़ आ रही है तो प्रार्थना कर, तू फास्टिंग कर, तो मतलब प्रभु चाहता है आपसे फास्टिंग करना। अगर मैं अपने आप को गवाही बताऊं तो मेरे लास्ट वीक से परमेश्वर मेरे कान में डाल रहा, तो फास्टिंग करना शुरू कर। मैं इग्नोर कर रही थी, मैं क्या नहीं प्रभु, मैं अभी थोड़े दिन तक स्टार्ट करती हूँ। तो क्या हुआ, जैसे ही वीक आया, लास्ट वीक मैंने फास्टिंग करनी शुरू कर दी, और ऐसी प्रॉब्लम मेरी लाइफ में आई। अगर मैं उस फास्टिंग में परमेश्वर के साथ ना बनी होती, अगर मैं उस फास्टिंग में परमेश्वर के साथ ना जुड़ी होती, तो पता नहीं मेरी लाइफ में क्या चीज़ हो जाती, पता नहीं कैसे शैतान गिरा सकता था, पता नहीं शैतान कैसे आपके जीवन में कार्य कर देता। हालेलुया। अगर आप खुदा के साथ जुड़े हुए हो, आप परमेश्वर के साथ मजबूती के साथ अड़े और खड़े हुए हो, तो परमेश्वर का आत्मा आपको गाइड करेगा, परमेश्वर का आत्मा आपको कायल करेगा, और कैसी भी परिस्थितियां हो, परमेश्वर का आत्मा आपको हाथों हाथ उठाएगा और ऐसा सेफली आपको लाकर खड़ा करेगा कि सच में चाहे लोग आपकी नामधराई करने की कोशिश करें, लेकिन परमेश्वर ने आपसे वायदा किया कि ना वो आपको लज्जित करेगा, ना वो आपको छोड़ेगा। हालेलुया। परमेश्वर जब आपका विश्वास खुदा की ओर है, तो परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करेगा। हालेलुया। जब हम एस्तर के बारे में पढ़ते हैं, तो एस्तर के बारे में जब हम पढ़ते हैं, जब उसने 3 दिन की फास्टिंग की, जब उसको पता है कि जब उनके जो राजा महाराजा जो उसके ऊपर खड़ा किया गया, उसने क्या कि उनके जो लोग थे उनको मरवाने के लिए उनको ऑर्डर आ गया था, लेकिन एस्तर ने क्या किया, उसने कहा कि मैं राजा से बात करती हूँ। उसने अपने लोगों से कहा कि तुम मेरे लिए 3 दिन की फास्टिंग करो। उसने उनको कहा कि मेरे लिए तुम 3 दिन की फास्टिंग करो और मैं राजा से बात करती हूँ। और सब लोगों ने मिलकर उसके साथ
एस्तर के साथ मिलकर फास्टिंग किया। और क्या हुआ, जब वो राजा से मिलने गई, कहाँ पर वो, उसकी लाइफ में कुछ भी नहीं था, वो अनाथ थी, और कहाँ पर परमेश्वर ने उसको रानी बनाकर खड़ा किया। हालेलुया। क्योंकि वो समझ गई थी कि जो प्रॉब्लम है, जो बात है, वो भी कह सकते थे लोग कि बात ही करनी है, एस्तर आपने, रानी साहब आपने बात ही करनी है, अब बात ऐसे कर लो, हम फास्टिंग क्यों करें। कई बार हम सोचते हैं कि छोटी छोटी प्रॉब्लम्स के लिए हम फास्टिंग क्यों करें, कोई बात नहीं, चला जाएगा, प्रार्थना करेंगे, हो जाएगा। लेकिन उसको पता था कि जो प्रॉब्लम है वो फिजिकली प्रॉब्लम नहीं है, वो प्रॉब्लम स्पिरिचुअली प्रॉब्लम है। जब उसने इस बात को समझा, उसको पता है कि कुछ स्पिरिट से लगी हुई हैं, कुछ ताकतें लगी हुई हैं, कुछ डिमोशंस करने वाली, कोई नशे वाली स्पिरिट्स हैं, कोई बीमारियां डालने वाली स्पिरिट है। उसको पता है कि जो आपकी प्रॉब्लम है वो फिजिकली नहीं, आपकी प्रॉब्लम स्पिरिचुअली है। आप अगर स्पिरिचुअली मजबूत हो गए तो कोई भी दुष्ट शक्ति आपको गिरा ही नहीं सकेगी, कोई भी चीज आपको कमजोर नहीं कर सकेगी। हालेलुया। अगर आज आप विश्वास कर रहे हो, निर्णय ले रहे हो कि नहीं परमेश्वर, मैं चाहे किसी भी पार्ट में कमजोर पड़ रहा हूं, मैं शरीर से बेशक कमजोर पड़ रहा हूं, लेकिन मुझे पता है मुझे अपनी आत्मा को मजबूत करने की जरूरत है। मुझे पता है मुझे अपने आप को स्पिरिचुअली मजबूत करने की जरूरत है, कि जब मैं अपनी स्पिरिचुअली अपने आप को मजबूत करूंगा, चाहे कैसी भी स्पिरिट्स हो, कैसी भी ताकतें हो, वो मुझे हरा नहीं सकती। हालेलुया। जब आप ऐसा फैसला ले रहे हो, जब आप ऐसी बातें परमेश्वर के आगे रख रहे हो, जब आप प्रार्थनाएं कर रहे हो, तो क्यों परमेश्वर आपके जीवन में कार्य नहीं करेगा। जब आप अपना समय खुदा को दे रहे हो, तो क्यों परमेश्वर आपके जीवन में कार्य नहीं करेगा। हालेलुया। अगर आप चाहते हो कि मैं अपने जीवन में सक्सेस को देखूं, आप चाहते हो कि मैं अपनी लाइफ में ग्रोथ को देखूं, तो आप स्पिरिचुअली आप खुदा परमेश्वर के साथ जुड़ना शुरू करो, फास्टिंग के साथ जुड़ना शुरू करो। ये जब हम फास्टिंग करते हैं, ये हम कोई अपने शरीर को थोड़ी ना दुख दे रहे हैं, ये कोई हम अपने दूसरों को दिखाने के लिए नहीं कर रहे। ये फास्टिंग हम अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए कर रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि जब हमारी शरीर को जब हम भोजन को त्यागेंगे, तो जब हम प्रार्थना के अनुसार स्पिरिचुअली तौर से परमेश्वर के नजदीक जाएंगे, तो हमारी आत्मा मजबूत होगी। हालेलुया। आपको देखना है कि आपको शारीरिक तौर से मजबूत होना है कि आपको आत्मिक तौर से मजबूत होना है। क्योंकि अगर हम आत्मिक तौर से बो रहे हैं, अपना समय परमेश्वर को दे रहे हैं, तो आने वाले समय में हम आत्मिक तौर से ही अपनी कटनी को काटेंगे। अगर आज हम स्पिरिचुअली तौर से अपने आप को बो रहे हैं, अगर आज हम फिजिकली तौर से अपने आप को बो रहे हैं, दुनियावी चीजों के लिए अपने आप को बो रहे हैं, तो फिर कल को जब हमारा कटनी का समय आएगा, तो फिर वो दुनियावी चीजें ही हमें काटने को दिखेंगी। अगर अभी आप निर्णय लो कि आप क्या चाहते हो। आप अपनी स्पिरिचुअली तौर से आप बढ़ना चाहते हो कि आप फिजिकली तौर से आप बढ़ना चाहते हो, कैसी कटनी आप काटना चाहते हो, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा तो कहता है कि जैसा तू बोएगा वैसा तू काटेगा। हालेलुया। अगर आज आपका विश्वास, अगर आप प्रार्थनाएं कर रहे हो, आप फैसला ले रहे हो, फास्टिंग में इस 21 दिन के फास्टिंग में आप जुड़े हो और अपने आप को मजबूत कर रहे हो कि नहीं यस परमेश्वर, मैं विश्वास करता हूँ कि आज जो कलाम में मुझे दिया गया, आज जो प्रार्थना की गई, मैं विश्वास करता हूँ इसके द्वारा मैं बढ़ूंगा, इसके द्वारा मैं आत्मिक तौर से बढ़ूंगा, इसके द्वारा मैं अपने जीवन से जड़ से उस प्रॉब्लम को, उस जड़ से उस प्रॉब्लम को खत्म करूंगा। क्योंकि मैं जान गया हूं कि प्रॉब्लम फिजिकली नहीं, प्रॉब्लम स्पिरिचुअली है। मैं जान गया हूं कि मुझे स्पिरिचुअली तौर से मजबूत होना है। मैं जान गया हूं कि मेरे को कहीं भी कोई कार्य करना है तो स्पिरिचुअली तौर से करना है। हालेलुया। मुझे स्पिरिचुअली तौर से अपने आप को मजबूत करना है। अगर मुझे कोई भी फैसला लेना है, मुझे कोई भी काम स्टार्ट करना है, या मुझे कोई भी चीज अपनी लाइफ में अचीव करनी है, तो पहले मुझे परमेश्वर के आगे रखनी है और परमेश्वर से मांगनी है। और स्पिरिचुअली जब परमेश्वर मुझे गाइड करेगा, तो मैं उस चीज को अपनी लाइफ में आगे करूंगा। हालेलुया। मैं अपने कार्य को आगे बढ़ाऊंगा, मैं अपने काम को शुरू करूंगा। हालेलुया। क्योंकि एक जगह जब हम वचन